हरि ओम सुप्रभातम्। अद्य वयं शास्त्रीतृतीयवर्षस्य साहित्यप्रथमपत्रे आचार्यविश्वनाथकृत साहित्यदर्पणस्य दशमपरिच्छेदे अनन्वयालङ्कारम् अथ उपमेयोपमालङ्कारं पठिष्यामः। तत्र अनन्वयालङ्कारस्य लक्षणम् आचार्येण निम्नप्रकारेण उक्तम्। उपमानोपमेयत्वमेकस्यैव त्वनन्वयः। उपमानोपमेयत्वमेकस्यैव त्वनन्वयः। अत्र एतदवधेयं यत् अनन्वयालङ्कारे एकस्य पदार्थस्य उपमानत्वं भवति, उपमेयत्वं च भवति। तत्र उपमानत्वं किम्, उपमेयत्वं च किम्, अत्र किंचित हिंदी भाषायां पठामः। जैसे आप लोगों ने उपमालंकार में देखा है, उपमालंकार में चार तत्व होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक पद। उपमेय किसे कहते हैं? यदुपमीयते तदपकृष्ट गुणम उपमेयम, और येनुपमीयते तदुत्कृष्ट गुणम उपमानम। जिसकी तुलना की जाती है और जो न्यून गुण वाला है उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाती है, जिससे उपमा की जाती है और जो उत्कृष्ट गुण वाला है वह उपमान है। और इन दोनों के बीच में जो साधारण धर्म है, जो दोनों में समान रूप से विद्यमान रहता है, उसे कहते हैं साधारण धर्म, जो समान रूप से रहता है, दोनों उपमेय में भी और उपमान में भी रहता है। जैसे और एक वाचक पद, जो दोनों के और समानता को व्यक्त करने वाले पद होते हैं। इव, सम, सदृश, तुल्य इत्यादि ये वाचक पद कहे जाते हैं। ये तो होता है उपमालंकार में। जैसे सीतायाः मुखम चंद्र इव सुंदरमस्ति। जब सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। और सीतायाः मुखम, अब यहाँ पर सीता का मुख तो हो गया उपमेय, जिसकी तुलना की जा रही है। किससे की जा रही है? चंद्र इव, चंद्रमा के समान। इव यहाँ पर वाचक पद है, चंद्रमा यहाँ उपमान है। और चंद्रमा के समान सीता का मुख क्या है? सुंदरम, सुंदर है। तो सुंदरता जो है वो साधारण धर्म हुआ। वो सुंदरता सीता के मुख में भी विद्यमान है और चंद्रमा में भी विद्यमान है। तो चंद्रमा से तुलना की जा रही है सीता के मुख की। तो ये तो आपने उपमालंकार में ये चारों तत्व देखे थे। यहाँ पर कहते हैं उपमानोपमेयत्वम एकस्यैव। एक ही पदार्थ जो है वही तो उपमेय होगा और वही उपमान होगा। उसे हम कहेंगे अनन्वय अलंकार। यानी यहाँ पर कोई उसके समान कोई दूसरा नहीं है। इस बात को प्रकट करने के लिए अनन्वय अलंकार आचार्यों ने बताया है। इस अनन्वय अलंकार को अगर हम इसका उदाहरण देखें, जैसे राजीवमिव राजीवम, जलम जलमिवाजनि, चंद्रश्चंद्र इवा तंद्रः, शरत समुदयोद्यमे। अब शरत समुदयोद्यमे, शरद ऋतु के उदय के समय में, जिस समय वर्षा ऋतु के समाप्ति के पश्चात शरद ऋतु का आगमन हुआ, तो राजीवम इव राजीवम। राजीव क्या है? रक्त कमल। रक्त कमल जो है रक्त कमल के समान है। अब यहाँ रक्त कमल के समान, इसका कहने का अभिप्राय क्या है? इन इस रक्त कमल के सदृश दूसरा कोई नहीं है। रक्त कमल ही उपमेय है और रक्त कमल ही उपमान है। ऐसे जलम जलमिवाजनि, जलम जलम इव अजनि। जल हो जल के समान स्वच्छ निर्मल है, उसके समान कोई दूसरा नहीं है। और चंद्रश्चंद्र इवा तंद्रा, शरद ऋतु में जिस समय आकाश बादलों से रेत हो जाता है, सारे ही धूलिकण आकाश से पृथ्वी पर आ जाते हैं, आकाश निर्मल होता है। और उस समय शरद ऋतु में चंद्रमा अत्यंत निर्मल, और हमेशा शरद ऋतु की पूर्णिमा से ही तुलना की जाती है नायिका के मुख की। तो शरद समुदयोद्य में शरद ऋतु के और प्रारंभ होने पर, उसके आगमन पर, और क्या हुआ? चंद्र इव अतंद्रा, जो चंद्रमा है वो चंद्रमा के समान ही सुंदर है, खिला हुआ है, प्रकाशित हो रहा है। तो ये अनन्वय अलंकार हो गया। यहाँ तत्सदृश अन्य कोई पदार्थ नहीं है, इस बात को प्रकट करने के लिए अनन्वय अलंकार आता है। दूसरा अलंकार जब हम देखते हैं, अगला अलंकार है उपमेयोपमा। उपमेयोपमा अलंकार का लक्षण देखिए। पर्यायेण द्वयो रेत दुपमेयोपमा मता। पर्यायेण द्वयोः एतत्, पर्यायेण यानी क्रमशः, द्वयोः माने उपमानोपमेयोः, एतत् यानी उपमानोपमेयत्वम। अभिप्राय क्या हुआ? अभी जो हमने बोला है, जो उपमान था, अब इसमें दो वाक्य होंगे। एक पहले वाक्य बोला जाएगा, उसमें जो उपमान है वो दूसरी बार यानी दूसरे बोले जाने वाले वाक्य में उपमेय बन जाएगा।
और पहले वाक्य में जो उपमेय था वो उपमान बन जाएगा। तो पर्यायेन द्वयोः एतत्, एतत् अर्थात उपमानोपमेयत्वम, उपमान और उपमेय बन जाना, इसे कहते हैं उपमेयोपमालंकार। और ये दो वाक्य, यहाँ पर दो वाक्य होते हैं, वहाँ पर दो वाक्य नहीं थे अनन्वय अलंकार में, राजीव राजीवम एक ही वाक्य था, और यहाँ पर दो वाक्य हैं। जैसे उदाहरण देखिए, कमलेव मतिर मतिरिव कमला, कमला के समान तो बुद्धि है उसकी, मति यानी मति बुद्धि, कमला श्री लक्ष्मी शुभा अथवा धनम, उसकी जो बुद्धि है, राजा के विषय में कह रहे हैं, कोई राजा है इस प्रकरण प्राप्त, इस प्रकरण में कोई राजा है, तो राजा जो है उसकी जो बुद्धि है, और उसकी बुद्धि कमला के समान, लक्ष्मी के समान है, और मंत्रिव कमला, और उसकी लक्ष्मी जो है वो बुद्धि के समान है। ऐसे ही तनुरिव विभा और विभेव तनु, उसकी जो विभा, उसकी जो कांत है, उसका जो तेज है, वो तनु ही वह शरीर के समान है, और उसका जो शरीर है वो विभा के समान है, उसके तेज के समान है, उसकी कांति के समान है। अब देखिए दो वाक्य, तनुरु विभा पहला वाक्य हुआ और विभेव तनु दूसरा वाक्य। दो वाक्यों में जो पहले उपमान था वो उपमेय बन गया, जो उपमेय था वो जो है उपमान बन गया। धरणी व धृतिरिव धरणी, जिसका धैर्य, धरणी के धैर्य, पृथ्वी को हमेशा अत्यंत धैर्यशालिनी कहा जाता है। इसका नाम है क्षमा, सर्वसाहा, चाहे उसमें कितना ही काटें, कितना ही खोदें, कितना ही मलमूत्र का विसर्जन करें, पृथ्वी धैर्यपूर्वक सब कुछ सहन कर लेती है। तो उसी प्रकार से उस राजा की जो धृति है, जो धैर्य है, वो धरणी के समान है, और उसकी जो धरणी, उसके पास पृथ्वी भी है, पृथ्वी का शासक है, पृथ्वी का पालक है, तो उसकी पृथ्वी धृति ही धैर्य के समान है। सततम विभाति बत यस, जिस राजा के पास निरंतर ये सुशोभित होते रहते हैं। तो यहाँ पर इस राजा के श्री और बुद्धि आदि के समान कोई तीसरा पदार्थ नहीं है, दो ही हुए ये, श्री और बुद्धि, यही दो हैं। तीसरे तृतीय से विवच्छेदार्थम, तृतीय पदार्थ से विवच्छेदार्थम, तो इनके समान किसी तृतीय पदार्थ को पृथक करने के लिए ये उपमेयोपमालंकार का प्रयोग महाकवियों के द्वारा, कवियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा किया जाता है। इस बात को आप लोग समझेंगे और इसको तैयार करेंगे। धन्यवादाः, नमस्काराः।